अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के एडमिशन्स के बारे में बताऊंगा। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन वाली बात है वो एमफिल वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इन स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंटल टेस्ट दिया था। वो ये समझ रहे हैं कि हमारे अगर पासिंग मार्क्स 50+ आ गए तो हमारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। मैं उन स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि या तो आपने गैट का टेस्ट क्लियर किया हो, आपके कम से कम 50 मार्क्स हों उसमें, या आपने डिपार्टमेंटल टेस्ट अगर दिया है उसमें आपके 50+ मार्क्स अगर आएंगे तब जाकर स्टूडेंट्स सिर्फ BGU के एमफिल के क्राइटेरिया पे फॉल करते हैं। अगर मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि BGU में सिर्फ वो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जिन्होंने गैट क्लियर किया हो या जिन्होंने डिपार्टमेंटल टेस्ट क्लियर किया हो। BGU का जो एमफिल का मेरिट कैलकुलेशन का फार्मूला है वो ये है कि 30% आपके मैट्रिक्स में मार्क हों, FSC में 30% और उसके अलावा बैचलर की जो आपने डिग्री की हुई है उसमें आपके 40% हों। इन सब का जो मिला के एस्टिमेटेड वैल्यू निकलेगी उसका 70% हम लेंगे, फिर जाके हम उसको डिपार्टमेंटल टेस्ट के साथ ऐड करेंगे, तब जाके जो लिस्ट बनेगी वो आप उसके हिसाब से भी मेरिट्स बनाएंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है मैं उनसे ये कहूँगा कि फ़र्ज़ किया आपने किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, जैसे MBA में लास्ट ईयर के जो मेरिट था फ़र्ज़ किए वो था 66.5। तो इस साल जो मेरिट का क्राइटेरिया है वो मोस्टली 72+ जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा एक तो हालात ही ऐसे चल रहे थे कोरोना वाले, तो इस लिहाज से मेरिट काफ़ी हाई होगा। अब जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उसके बाद जो BZU का प्रोसेस है वो ये होता है कि उनको डिपार्टमेंट में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। BZU के कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो इंटरव्यू नहीं लेते और कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो स्ट्रिक्टली इंटरव्यूज़ लेते हैं। अब अगर किसी स्टूडेंट ने BZU से ही BS प्रोग्राम में किया था पहले और वहीं पे ही वो उसने मास्टर किया और अब MPhil के लिए अप्लाई कर रहा है, तब उसका ये क्राइटेरिया है कि उनका कोई इंटरव्यू नहीं होता। जैसे कि IMS के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले BBA IMS से की हुई है और अब अगर दोबारा वो MBA करना चाहते हैं तो उन्हें कोई डिपार्टमेंट टेस्ट नहीं देना पड़ेगा और ना ही उन्हें कोई इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो बेसिकली जो इंटरव्यू में चीज़ें पूछी जाती हैं स्टूडेंट से वो यही होती हैं कि आप क्यों करना चाहते हैं हमारे पास, हमारी यूनिवर्सिटी में क्या वजह है, और दूसरा ये कि अगर आप करना चाहते हैं तो कोई और यूनिवर्सिटी चूज़ क्यों नहीं की। बस वो एज अ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और आपको पता है ये तो फिर फॉर्मेलिटीज़ चलती रहती हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक जो आपका है आपका वही मेरिट लिस्ट था। एक दफ़ा जब आपका लिस्ट में नाम आ चुका है तब आप एलिजिबल हैं और वो डिग्री आपकी है। ये तो हो गया MPhil वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं हम अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स। BS प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को ये मैं फिर दोबारा यही बात करना चाहूँगा कि लास्ट टाइम अगर फ़र्ज़ किया किसी चीज़ का मेरिट 850 था तो इस साल वो 860 से ज़्यादा 870 तक जाएगा, क्योंकि मोस्टली नॉर्मल रूटीन में मेरिट्स जस्ट 10 पॉइंट्स बढ़ता है। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स का जैसा कि फ़्रेश थे, कोरोना के हालात की वजह से उनके पेपर्स नहीं हुए, तो कॉलेजेस वाले उन्हें प्रमोशन लेटर बना के दे रहे हैं। तो आपने वो प्रमोशन लेटर लेके जाना है, उसकी कॉपी करवानी है, हर डॉक्यूमेंट्स की 2-2 कॉपियाँ करवा के एक फ़ाइल बना लेनी है, उसमें अटैच कर देना है आपने। आप डिपार्टमेंट जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, वो आपसे वो फ़ाइल ले लेंगे और आपको चालान निकाल के देंगे, और चालान आप जाके बैंक में जमा करवाएंगे। अब बात करते हैं हम BZU की मेरिट लिस्ट के बारे में। जो BZU की पहली लिस्ट लगनी है वो लगनी है 9 सितंबर को और उसकी जो फ़ीस जमा करवाने की लास्ट डेट है वो 11 सितंबर। इसमें ये होता है फ़ीस जमा करवाने में कि स्टूडेंट्स अपने घर से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं सारे, डोमिसाइल लोगे अपने वालिद के ID कार्ड नंबर, अपना ID कार्ड, उसके अलावा आपने 2-2 कॉपियाँ करवा लेनी है अपने ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड की, मैट्रिक की और FSC की। अब जो मॉर्निंग की फ़ीस है अंडर ग्रेजुएट्स की वो है 29,000 और इवनिंग की जो फ़ीस है वो है 33,600। आपने ये चालान लेके बैंक जाना है, फ़ीस सबमिट करवाने के बाद इसकी कॉपी आके डिपार्टमेंट जमा करवा देनी है। तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको जब क्लासेस लगेंगी मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। MPhil के स्टूडेंट्स की फ़ीस हमेशा ज़्यादा होती है। इन स्टूडेंट्स का भी यही प्रोसेस है कि जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उसके बाद चालान निकलेगा और बैंक में आपने डिपॉजिट करवा देना। और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स का भी यही सीन है, उन्होंने स्लिप निकलवानी है, बैंक में जाकर डिपॉजिट करवाना है और उसकी रसीद आप आके डिपार्टमेंट जमा करवा देंगे। अब हम बात करते हैं BZU के हॉस्टल्स की। BZU के अंदर बॉयज़ हॉस्टल हैं और गर्ल्स हॉस्टल हैं। जो गर्ल्स हॉस्टल हैं वो तकरीबन 7 हैं, बॉयज़ हॉस्टल भी 7 हैं।
गर्ल्स हॉस्टल के अंदर आयशा हाल, मरियम हाल, आमना हाल, हाजरा हाल, खतीजा हाल, जैनब हाल, फातिमा हाल है। जबकि बॉयज़ हॉस्टल में उस्मान हाल, अबू बकर हाल, उमर हाल, ईदी हाल, कासिम हाल, हमज़ा हाल, अली हाल। जो अली हाल और हमज़ा हाल हैं ये हैं इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जो दूसरे हॉस्टल्स हैं वो नॉर्मल हर डिपार्टमेंट के लिए हैं। गर्ल्स हॉस्टल भी ऐसे हैं, इसके अंदर जैनब हाल और खतीजा हाल जो हैं उनकी लोकेशन एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट की साइड पे है। तो इसके अंदर एग्रीकल्चर, फूड साइंसेस, HND। अब सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करते वक्त एप्लीकेशन के ऊपर यूनिवर्सिटी का रेजिडेंस पे क्लिक नहीं किया था तो उन स्टूडेंट्स को कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलेगा हॉस्टल के लिए, वो एलिजिबल नहीं है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब फर्स्ट 2 वीक्स आपको कहीं बाहर प्राइवेट हॉस्टल में रहना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के जो हॉस्टल हैं इनके थोड़ा अरसा चाहिए होता है प्रोसेस के लिए। मोस्टली 1 वीक के बाद आपको डिपार्टमेंट से हॉस्टल फॉर्म मिलेगा, आप वो फॉर्म फिल करेंगी या करेंगे, उसके बाद जाके आपने बैंक में डिपॉजिट करवाना है। अब हॉस्टल की फ़ीस की अगर बात करें तो बॉयज़ की जो फ़ीस है वो फर्स्ट ईयर की है 31,000। जब दूसरे साल आप फ़ीस पे करेंगे वो होगी 28,000, तीसरे साल की फिर 26,000 और चौथे साल की फिर 23,000। इसमें यह है कि 31,000 इसलिए होती है कि 5,000 आपका सिक्योरिटी है, जब आपकी डिग्री एंड होगी 5,000 आपको वापस किया जाएगा। गर्ल्स की है 38,000 पहले साल की, दूसरे साल की फिर होगी आपकी 32,000, तीसरे साल की 29 और चौथे साल की 25,000। इसमें भी 5,000 आपका सिक्योरिटी का है जो आपकी डिग्री के एंड पे आपको दिया जाएगा। ये सारा था यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स और हॉस्टल के बारे में। ये सारा प्रोसेस होगा इंशाल्लाह, उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उम्मीद है कि आप सबके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। अगर कोई भी किस्म की कन्फ्यूजन आपको है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।